इनके आगे प्रणाम करती हूँ। उसके बाद कमरे के पर्दे खोले और लाइट ऑफ करके आ गई हूँ बाहर। लाइट ऑफ इसलिए करी लवी और उसके पापा की नींद ख़राब ना हो इसलिए। और बाहर पे आके मोटर चलाई, ठंडा ठंडा पानी था, उससे अपना फेस वॉश किया, नींद भगाई। सुबह सुबह में नींद भगाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो नींद को तो मैंने भगा दिया। फिर अपने जो टी शर्ट है वो चेंज कर ली, सूट डाल लिया है जो पहले दिन डाला हुआ था। अब मैं यहाँ पे धोने आज ब्लैंकेट मुझे, इसीलिए मैं आज सुबह इतनी जल्दी उठी हूँ। क्योंकि फिर बाद में सभी लोग उठ जाएंगे, तो मोटर आजकल गर्मी की वजह से पानी थोड़ा कम दे रही है, तो फिर बड़ी परेशानी होती है। और कंबल धोने में तो पानी बहुत लगता है। पति जी रात ही बोल के सोए थे कि मैं सुबह में ब्लैंकेट कंबल धोने में तेरी हेल्प करूँगा। 2 महीने हो गए हैं इन्हें पड़े हुए, मार्च अप्रैल तक यूज़ करे थे। उसके बाद फिर मेरे बैक में पेन हो गया जब इन्हें रखने का टाइम आया, तो डॉक्टर ने मुझे वेट उठाने से मना कर दिया था। पति जी ने बोला था कि वो धोएंगे, और आजकल करते करते 2 महीने निकल गए हैं। आज मैंने सोचा अब मैं धो ही लेती हूँ। उन्होंने रात में बोला हुआ था कि मुझे उठा देना, उठाया नहीं उठे। फिर से एक दूसरी कोशिश हो रही है। ब्लैंकेट को भीगने के लिए छोड़ के आ गई हूँ। 15-20 मिनट, आधा घंटा जितना भीगेगा छोड़ूंगी उसे। यहाँ पति जी के लिए पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि पानी पीने के बाद उनकी नींद भाग जाती है। देखती हूँ पानी पीने के लिए उठते भी हैं या नहीं। तो पानी दे दिया पति जी को, नहीं उठे, अंदर आई थी। अभी भूमि उठ गई है, 5:15 हो चुके हैं। भूमि ने जाना है बास्केटबॉल खेलने, तो इसके बाल बना दूंगी। इसने आज सर नहाना है, बाल धोने। सुबह में इसको मैंने नहीं, रात में इसके बालों की चंपी करनी थी, पर इस लड़की ने मुझे करनी नहीं दी, भाग गई है। बालों में तेल नहीं लगवाती है, भाग जाती है। तो अभी फिर से इसके बालों में थोड़ा बहुत तेल लगा रही हूँ जितना होगा। फिर क्योंकि जब वहाँ बास्केटबॉल खेल के आएगी ना, तो फिर आके नहाती है, साथ में अपने बाल भी धो लेगी। भूमि को भेज दिया था, वो चली गई है। फिर से बाहर पे आ गई, थोड़ा उजाला भी हो गया है। 5:30 बजेगा, 5:30 से थोड़ा ऊपर टाइम हो गया था, तो ब्लैंकेट को धोऊंगी। बाहर पे निकाल के नहीं धोते हैं हम, मैं नहीं धोती हूँ। बाल्टी के अंदर ही थोड़ा मसल लूँगी इसे जितना भी होगा, और उसके बाद फिर उलट पुलट के सारे जैसे तैसे पानी में निकाल रही थी। अभी पानी थोड़ा कम आ रहा है तो टाइम लग रहा है। इसी बीच अपने साइड के काम भी निपटा रही थी मैं। छोटा कंबल तो मैंने धो दिया था, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो बड़ा वाला कंबल भी धो देती हूँ, क्योंकि पति जी नहीं उठ रहे हैं तो मुझे ही धोना है। बहुत हिम्मत आई थी और एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे से आज नींद खुली हुई थी, मूड भी ठीक था। पर कंबल धोते धोते कुछ ऐसा हुआ कि मेरा सारा मूड ख़राब हो गया। सुबह सुबह 2-3 चीज़ें ऐसी हुई, फिर मैं सारा काम बीच में ही छोड़ के, कंबल ऐसे छोड़ के छत में आ गई हूँ। मैंने सोचा जो ये मेरा गर्म दिमाग हो गया है ना नीचे गर्मी की वजह से या किसी और वजह से, तो उसे छत में जाके छत की ठंडी ठंडी हवा लेके ठंडा करती हूँ। छत में आई हूँ, और जॉइंट फैमिली है, इतना आसान नहीं है जॉइंट फैमिली में रहना। बहुत कुछ होता है, बहुत चीज़ें सुन के चुप रहना पड़ता है, कई बार बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो चलिए जो कुछ भी है, फिर भी इसीलिए इसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है। कई बार ये फ़ायदे भी होते हैं साथ में रहने के लिए, कई बार बहुत परेशानियां भी होती हैं। तो थोड़ी देर यहाँ घूमूंगी, ठंडी ठंडी हवा लूँगी, अपना दिमाग ठंडा कर रही हूँ। उसके बाद जाऊँगी नीचे। और जब मुझे गुस्सा आया था, अगर उस टाइम पे मैं थोड़ा पे मुंह खोल लेती, वहीं पे रहती, तो शायद आज पूरा दिन मेरा मूड ख़राब रहता। पर मुझे गुस्सा आया तो फिर मैं छत को आ गई, इस वजह से शायद मेरा फिर दिन अच्छा गया, कोई भी परेशानी नहीं हुई। पर यह था कि मैंने सोचा था सुबह में उठ के मैं कंबल धोऊंगी, फिर नहा धो के झाड़ू पोछा करके मंदिर में पूजा करूंगी। उसके बाद मैंने आज बनाने हैं अपने बच्चों के लिए सोचा है, तो वो सब का टाइम सोचा तो बहुत टाइम से हो जाएगा, क्योंकि आज हमें कैंटीन जाना है सामान लेने, और कैंटीन संडे में 12 बजे बंद हो जाती है, टाइम से जाना पड़ेगा। पर ऐसा कुछ फ़िलहाल तो लेट हो गया है, मुझे जितना मैंने सोचा था उस तरीके से मेरे काम हुए नहीं हैं। अभी मैं आ गई नीचे अपना दिमाग ठंडा करके, अगर ऊपर ही घूमती रहती फिर काम के लिए और भी लेट होता जाता। काम तो करना ही है, चाहे दिमाग ठंडा हो चाहे गर्म हो, काम तो हमें करना ही है। तो नीचे आ गई हूँ। सबसे पहले मुझे चटनी बनानी है। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर पुदीना तोड़ रही हूँ। मम्मी ने लगाए हुए हैं, गमले में लगाया हुआ है। पहले मम्मी पुदीना लगा के रखते थे, बहुत लोग हमारे घर से पुदीना लेके जाते थे। पता नहीं क्यों इस बार हमारे पुदीना हुआ नहीं है, तो थोड़ा बहुत जितना भी है स्वाद के लिए तो हो ही जाएगा। लेके आ गई हूँ अंदर, और यहाँ पे अभी सभी लोगों का अपना काम चल रहा है, इसलिए मैंने अपना काम बीच में रोक दिया है। मैं रसोई में आ गई हूँ, बाद में करूँगी जब बाकी सबका हो जाएगा। तो रसोई में आई, मैंने जो सूजी थी वो छलनी में छान के रख दिया, और चटनी के लिए सारा सामान बना के रख के आई हूँ चॉपर में। बस सिर्फ चॉप ही करना है उसे। यहाँ पे
फिर से बाहर पे आई, ब्लैंकेट धोने के लिए लगा दिए। रितु आई है, अब रितु का नंबर भी है नहाने के लिए। तो जो छोटा वाला कंबल है ये तो हो गया, इसका काम हो गया पूरा, इसे साइड करके फिर मैंने बड़ा वाला कंबल धोया था। और बार बार वीडियो कहाँ ही बनाती, क्योंकि पानी नहीं हो पा रहा था, बीच बीच में मुझे रुकना पड़ रहा था। जैसे अभी मैं यहाँ पे अप्पे का बैटर बना रही हूँ। सूजी लिए मैंने, आधा किलो से ज़्यादा है ये। इस पे पहिया से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा दही मिक्स कर दिया है अच्छे से। इसे मिक्स करने के बाद फिर इस पे डाल दिया पानी। मैं खुद से ही वीडियो बना रही थी, एक हाथ से काम हो नहीं पा रहा था, तो आपको बाद में ऐसे करने के बाद दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से मेरा बैटर तैयार हुआ है। इसे अभी छोड़ देंगे 15-20 मिनट, जब तक मेरा जो दूसरा कंबल धुलेगा इतनी देर तक, क्योंकि वो अभी धोया नहीं है मैंने। रितु नहा रही थी तो बीच में रोक दिया था। अब रितु का नहाना हो गया था, तो उसके बाद फिर मैंने कंबल धोया और दोनों कंबलों को मशीन में सुखा लिया अच्छे से। और इस टाइम पे जब मैं कंबल सुखा रही थी, मशीन में सुखा लिए थे, उसके बाद पति जी उठ के आए और उन्होंने देखा सूखे कंबल मैंने मशीन के ऊपर रखे हुए हैं। तो उन्हें लगा कि इसने अभी कंबल धोए नहीं हैं। मुझे बोल रहे थे कि चल तू इन्हें रख, मैं धोता हूँ। फिर मैंने थोड़ा उनसे गुस्सा होने का नाटक किया कि नहीं, मुझे आज कंबल नहीं धोने, अब कल मैं खुद से धोऊँगी, आप टाइम से उठे नहीं। तो अब सभी लोग उठ चुके हैं, सभी का नहाना धोना शुरू हो गया है, इसलिए कि आज कंबल नहीं धोने। और पति जी को लग रहा है कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, मैंने कंबल नहीं धोए हैं, और वो उन्हें समझ नहीं आया था। उसके बाद मैंने बेड़ा साफ़ किया और फिर से रसोई में आ गई। अभी अंदर नहीं गई मैं, आपको मेरे बालों को देख के पता लग ही रहा होगा, अभी बाल सरना आया था तो ऐसे ही आई हूँ रसोई में। रितु ने यहाँ दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है, साथ में मैं भी दूध रख रही हूँ गर्म करने के लिए। जब तक मैं अपने बाल सुखाऊंगी तब तक दूध लो फ्लेम पे कर रखा है मैंने, तो गर्म हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे, हाँ, मुझे चटनी बनानी है ना, तो उसके लिए खटाई चाहिए होती है। हमारे घर के बाहर पेड़ है दाड़िम का, उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे अनार होता है उसी तरह से होता है दाड़िम, पर ये बहुत खट्टा होता है। पिछली गर्मियों में मैंने ये सुखा के रख दिया था, पूरे 1 साल हमने बहुत यूज किया चटनी के लिए इसे। अभी तो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है, तो ये भिगा के रख दिया है कटोरी में। साथ ही में यहाँ पे प्याज की चटनी बना रही हूँ आज मैं, क्योंकि पुदीना तो है नहीं, बहुत कम है, तो प्याज की चटनी भी बहुत टेस्टी होती है। इस पर सारा कुछ मिला के चॉपर में रख दे रही हूँ, बाद में चॉप करूँगी। इसके बाद मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि जो ब्लैंकेट है वो सुखाने हैं ना, फिर इन्हें सूखने में भी टाइम लगता है। आज तो इतना टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि मशीन में सुखा रखे हैं। तो चलिए चलते हैं छत में और सुखाते हैं ब्लैंकेट अपने। तो चलिए, अभी यहाँ पे कंबल तो मैंने सुखा दिए, अब चलते हैं नीचे को। और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मन तो नहीं कर रहा था नीचे जाने का, पर नीचे आके ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चे भी देख रहे हैं, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। अभी नीचे आ गई और देखा बैटर खोल के, तो उसके ऊपर डाल दिए सारे मसाले, खुद से वीडियो बनानी पड़ रही थी। यहाँ पे डाला जीरा पाउडर, नमक, हल्दी, अमचूर पाउडर, काली मिर्च और थोड़ा सा अजवाइन। इन्हें मिक्स करने लगी तो मुझे पता लगा कि अभी बैटर जो है वो गाढ़ा है, इस पर अभी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इस पर मिक्स कर रही हूँ प्याज और शिमला मिर्च जो मैंने कट करके रखी हुई थी। इस पर टमाटर भी होता तो इसका बहुत अच्छा कलर आता, पर टमाटर नहीं था इसलिए नहीं डाला। तो अब बाकी सब्जियां भी इस पर ऐड कर सकते हैं, बीन्स हो गई, गाजर हो गए ना, पर बच्चे खाते नहीं तो मैं नहीं डाली ज़्यादा सब्जियां। और थोड़ा थोड़ा इस पर पानी और डाल दिया जितनी इस पर ज़रूरत थी। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर दिया उसको। अब इसके लिए बना रही हूँ यहाँ पे तड़का। जो अप्पे का बैटर होता है उस पर तड़का लगाया जाता है। तड़का लगता है कड़ी पत्ता और राई का। तेल गरम किया कड़छी में, उस पर डाली राई और डाल दी कड़ी पत्ता। राई बहुत भागती है इधर उधर, जैसे तेल में डाल दो ना सारी निकल जाती है तेल से। तो मैंने जल्दी जल्दी कड़छी को उठा के डाल दिया पतीले में। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा जो अप्पे का बैटर है पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ एक चीज़ की अभी यहाँ पे कमी है, वो है इनो। 1 पाउच पूरा इनो का डालूँ, उसके बाद से कर दूँ अच्छे से मिक्स, और हो गया हमारा बैटर तैयार। अब गैस पे चढ़ा लेते हैं अप्पे का साँचा, और साँचा जो है वो हो गया गरम। इस पे डाल देते हैं जल्दी जल्दी 1-1 2-2 बूंदे तेल की, और भर देंगे। से 4 मिनट के बाद खोल के देखा मैंने, तो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं हमारे अप्पे, पूरी तरह से
के साथ दे दिया था दूध 1-1 कप। बच्चों का पेट तो ऐसे ही भर गया, सभी लोगों ने खुश होके खाया। पर मेरे लिए 4 ही बचे थे लास्ट में। कोई बात नहीं, होता है ऐसे, जो बड़ी फैमिली है, जो बनाता है कभी उसके लिए बहुत ज़्यादा बच जाता है, कभी उसके लिए बिल्कुल भी नहीं रहता। तो ये चीज़ तो होती रहती है। बाकी सब लोगों ने खुश होके खाया, बच्चों ने भी, पति जी ने भी, मम्मी ने भी। तो मुझे बहुत अच्छा लग जाता है जब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हूँ और सब लोग। ये इसको आंखें ही नहीं छुपा रही हैं बस। चल ठीक है फिर तेरी भी जाके ले जाओ भी नाले। खाना ने चाह दरो है दादी को कुछ भूखा हूँ। दादी आपको पता है क्या है? पूजा से हैं? पू नहीं है, अप्पे हैं अप्पे। अबे हाँ वो है ना, जो तमिलनाडु केरला है ना, वहाँ की डिश है ये मेरी चाची है, ये भी खाएंगी थोड़ी देर में। वहाँ है ना, जो केरला तमिलनाडु है ना, वहाँ बनाते हैं इसको। अच्छा हाँ सूजी का है, पर हाँ शायद सूजी का है। कैसा लगा? बाय बाय कर दो फिर यहाँ पे, ऐसे ऐसे करो। धन्यवाद, तुमने करा दिया। वेलकम वेलकम। अभी सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने भी कर लिया है थोड़ा बहुत। एंड होता ही है, परिवार है पूरा और सारे लोग हैं, तो जो लास्ट में बनाएगा उसके लिए थोड़ा बहुत ही रहेगा। तो थोड़ा बहुत था मेरे लिए, कर लिया है मैंने भी, तसल्ली हो गई। हाँ ब्रेकफास्ट हो गया। और अभी हम जान लगे सामान लेने, हमें घर थोड़ा सामान लेना है, सामान ख़त्म हुआ पड़ा है पति जी के साथ। बाकी हाँ जी कुछ नहीं बनाना है अभी, अब तेरी मम्मा बनाएगी आज जो बनाएगी। मैं तो अपना सामान ला रही हूँ, अपना सरफ, अपना साबुन। और ये ऋषभ है, मैं भी इसके कमरे में खड़ी हूँ, यहाँ पे रितु के कमरे में खड़ी हूँ। हम जाने लगे, रितु अपने कमरे में आने लगी है, तो मैं जाती हूँ। ये मेरा हाथ लग गया, तो बाजार जा रही हूँ। बाहर पे मोटर चली हुई थी, आपको फिर से आवाज़ आ रही होगी। मैं इसलिए रितु के कमरे में गई थी, मेरे कमरे के साथ में मोटर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। अभी चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में।